दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर के लिए जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे हम उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आपको डेली का करंट अफेयर्स यहाँ देखने को मिलता है और आप चाहें तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चेक कीजिए और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ आप लोग प्रत्येक दिन की करंट अफेयर्स को उसकी जो पीडीएफ है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए आप लोग। विश्व शाकाहारी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 31 अक्टूबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर या फिर 28 अक्टूबर। देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 नवंबर को हर साल विश्व शाकाहारी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। जो वेजिटेरियन फूड होता है यानी शाकाहारी खाना होता है उसको प्रमोट करने के लिए ये दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है जी, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मेट्रो रेल ने सिटी विद सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का अवार्ड जीता है? देखिए हाल ही में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। ठीक है, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये 16वां संस्करण था और ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसमें कोच्चि मेट्रो रेल ने सिटी विद बेस्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव का अवार्ड अपने नाम किया है। ध्यान रखिए इसको भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृत कलश यात्रा रेलगाड़ियों निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत हरी झंडी दिखाकर इनको रवाना किया गया? देखिए अमृत कलश यात्रा ये रेलगाड़ी जो है ये भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगी, वहां से मिट्टी को कलेक्ट करेंगी और उसको वॉर मेमोरियल में लेकर आया जाएगा। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल आपको पता होगा न्यू दिल्ली में है। ठीक है, वहां लेकर आया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है अमृत कलश यात्रा, यानी कि ये उन भारतीय सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि है जो कि देश की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ये उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के तहत ये जो है अमृत कलश यात्रा शुरू हुई और नेशनल वॉर मेमोरियल में जाकर ये खत्म होगी। ओके, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत कितनी ई बस का संचालन किया जाने की योजना है? देखिए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 10,000 बसों को। देखिए अगस्त मंथ में 10,000 बसों के ई बस के संचालन के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। ठीक है, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कराना है इनका मतलब। और 10,000 ई बस हैं, इनको 169 सिटीज़ में संचालित किए जाने की योजना है। ध्यान रखना, पीएम ई बस सेवा के तहत सबसे पहले 10,000 बसों को संचालन करने की योजना है और 169 सिटीज़ में इनको चलाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्किल्ड ऑनलाइन गेम इंस्टीट्यूट किस देश से संबंधित है? हाल फिलहाल में चर्चा में है इसीलिए ये प्रश्न हमने ऐड किया है। स्किल्ड ऑनलाइन गेम इंस्टीट्यूट देखिए ये संबंधित है भारत से। एक्चुअली होगा क्या इसमें कि जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट करने के लिए और उसको एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग बनाने के लिए और ऑनलाइन गेमिंग से जो नेगेटिविटी फैलती है उसके खिलाफ लड़ने के लिए ऑनलाइन कंपनीज एक साथ आई हैं इसके माध्यम से। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ताकि एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग को प्रमोट किया जा सके और नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ा जा सके। ठीक है, और आपको पता होगा इंडिया का जो यूथ है ऑनलाइन गेम में बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। ठीक है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज एक साथ आई हैं और ऑनलाइन गेमिंग को रिस्पॉन्सिबल और नेगेटिविटी के खिलाफ लड़ने के लिए ये सब उन्होंने किया है। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड महोत्सव देखिए ये एक 10 दिवसीय महोत्सव है। 10 दिन तक चलने वाला महोत्सव है और इसको 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है अभी और ये हुआ है हमारा लखनऊ में। ओके, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ और गवर्नर कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, फिलहाल फीमेल गवर्नर हैं इधर, आप उनका नाम बता सकते हो इजीली अगर आप उत्तर प्रदेश या आसपास के प्रदेश के रहने वाले हो तो। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में राज्य की पहली स्टीम इंजन वाली हेरिटेज ट्रेन की शुरुआत की है? देखिए आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है गुजरात। गुजरात की पहली स्टीम यानी भाप से चलने वाली जो हेरिटेज ट्रेन है उसकी शुरुआत की है इन्होंने। ओके, इसकी कहाँ पर? गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं।
आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और गुजरात की कैपिटल आपको गांधीनगर मिल जाएगी। और हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था कोनो कार्पर संयंत्र, इसको बैन कर दिया गया है, यानी प्रतिबंधित कर दिया गया है, संचालित नहीं किया गया है और ये भी गुजरात में है। पूछा जा सकता है कि जो कोनो कार्पस संयंत्र है, चर्चा में रहा था अभी हाल फिलहाल में, किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिए गुजरात में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए आप लोग। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज, देखिए अब तक मिशेल स्टार्क थे सबसे तेज 100 मतलब 100 विकेट लेने वाले, बट अभी इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है शाहीन अफरीदी ने, पाकिस्तान के बॉलर हैं, इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के मध्य ये मैच हो रहा था जिसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया। मात्र 51 जो है मैचों में इन्होंने 100 विकेट ले रखी है इन्होंने। किसने? शाहीन अफरीदी ने। ठीक है, मिशेल स्टार्क का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है और आपको पता होगा इंडिया वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है? ये अवार्ड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। सूर्यांश सिंह, मोहन रावत, चेतन शेखर या विहान ताल्या? देखिए ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। विहान ताल्या जो है, एक्चुअली ये जो अवार्ड है, जो 10 वर्ष या उससे कम उम्र के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी कैटेगरी में दिया गया है फिलहाल। और विहान ताल्या जो हैं इनको अ, ये अवार्ड मिला है। ध्यान रखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर विहान ताल्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कार्यशील वर्ग में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? महिलाओं की भागीदारी, देखिए वर्ष 2017-18 में एक रिपोर्ट आती है और जिसमें ये कहा जाता है कि भारत में जितनी भी जो है वर्क फोर्स है, यानी कार्यबल है, उसका 23% महिलाएं कार्यशील हैं। ठीक है, बट 2022-23 में क्या होता है कि ये जो नंबर है 14% बढ़ चुका है और अब ये कितना हो गया है? 37%। एक सेकेंड, 37% अब पूरे भारत में कार्यशील महिलाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए फिलहाल। और एक सेकेंड, देखिए हमने यहाँ पर ऑप्शंस गलत कर दिए हैं, आप इसको 37 कर लीजिए। ठीक है जी, सही आंसर ये नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से और 37%। ओके, ध्यान रखिए इस चीज़ को, करेक्ट कर लीजिए, आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट होके मिल जाएगा। चलिए, हाल ही में किस देश ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट का जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है आपका ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन की जो कैपिटल है आपको लंदन मिल जाएगी। यहाँ की जो करेंसी है पौंड स्टर्लिंग है। यहाँ के पीएम ऋषि सुनक साहब हो गए। और एआई के खतरों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की पहली बैठक भी ब्रिटेन में आयोजित हुई है। ध्यान रखिए एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो ब्रिटेन के द्वारा की गई है। ठीक है जी, चलिए यूनेस्को के द्वारा देश के किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? प्रथम साहित्य का शहर, आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम या फिर कोझिकोड। और हमारे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी कोझिकोड को देश का पहला साहित्य का शहर बनाने की घोषणा यूनेस्को के द्वारा की गई है। ओके, यूनेस्को की बात करें हम तो इसकी स्थापना 1945 में होती है और इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस में मिल जाएगा आपको। और इसके प्रेजेंट में जो हेड हैं ऑड्रे अजोले हैं, ऑड्रे अजोले हैं। ओके, और यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज़ और याद रखिए कि यूनेस्को के द्वारा ही ग्वालियर को देश का पहला संगीत शहर बनाने की घोषणा भी की गई है, ग्वालियर को। ओके, चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश दुनिया का सबसे ऊंचाई पर परमाणु रिएक्टर अनुसंधान स्थापित करेगा? ठीक है, यानी एटॉमिक स्टेशन जो है स्थापित कौन सा देश करेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, चाइना, ईरान या फिर बोलीविया। देखिए लास्ट जो ऑप्शन है बोलीविया हमारे इस प्रश्न का सही जवाब है। बोलीविया जो है और ये एक साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट का एक देश है। बोलीविया की जो कैपिटल है लापाज, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और वहीं पर जो है बोलीविया जो की जो सरकार है वहीं पर इस परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने का उनका प्लान भी है। ठीक है, और बोलीविया की जो कैपिटल है बोलीवियानो है और यहाँ के जो फिलहाल में प्रेसिडेंट है वो लुइस आर्क हैं। ओके, ध्यान रखिए बोलीविया दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित इसकी कैपिटल है और वहीं पर ये लोग
परमाणु रिएक्टर का इस परमाणु रिएक्टर को स्थापित करने का इनका प्लान भी है। तो ये था हमारा 3 नवंबर के लिए करंट अफेयर्स। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हो। ठीक है? और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।